मतलब मैं ऐसे खाना खा रहा था और मेरे हाथ के ऊपर से ऐसे सेंसेशन फील हुई, जैसे कुछ मतलब छू के जा रहा है मुझे। तो मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है? उसका नाम है भुवन। अच्छा। भुवन, क्लियर बिल्कुल। उसने हमें बताया कि इधर से सीधा जाओगे ना, फिर आप लेफ़्ट ले लेना, और वो सीधा हमें भेज रहा डार्कनेस की तरफ, जो बिल्कुल अंधेरा था। फिर मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे वो बंदा ही नहीं, गायब। वो गायब, हमें दिखा ही नहीं वो बंदा। उसका जो टनल है ना, उस पे हनुमान जी का पूरा ऐसे फेस बना हुआ, फेस वो भी वानर रूप में। जैसे मेरे बीच में और कैमरा यहाँ है, और मेरे बीच से एक शैडो गई, वाइट शैडो, और इधर मेरे हनुमान जी और इधर वो। सामने एक बंदा दिखा मुझे, तो मैं उसको कैप्चर करते हुए जाने लगा। थोड़ा सा आगे चला, इतने में वो बंदा सीट से गायब। ठीक है, मेरा है ना गला भारी हो रहा है बताते हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा डरावना और काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय होने वाला है। तो जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। सौरभ पुनिया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक। और क्या हाल है, क्या चल रहा है जीवन? चल रहा है बस यही, इन्वेस्टिगेशन जॉब के साथ साथ अपना जो पैशन है उसको पूरा कर रहे हैं। पैशन ही है एक तरह से, क्योंकि मिल तो मुझे कुछ रहा नहीं है इसमें। सही बात है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सौरभ भाई जो है वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके ये इन्वेस्टिगेट करते हैं पैरानॉर्मल चीज़ों को। तो आज इसी से रिलेटेड हम बातें इनसे करने वाले हैं। ये अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड, होपफुली। बिल्कुल। तो सौरभ भाई, सबसे पहले तो आपकी जो फील्ड है वो विजुअल्स की और ग्राफिक डिज़ाइनर। हाँ, ये फील्ड आपकी है, इतनी प्रोफेशनल फील्ड है। तो उससे आप इस फील्ड को अब मतलब इसमें आप कह सकते हो कि आपकी दिलचस्पी है। उसका क्या रीज़न है कि आपने ये सब चीज़ें भी शुरू करी? मैं एक्चुअल में इसको उससे नहीं जोड़ूंगा कि इसमें क्यों आया, मैं पहले से था ऐसा। लेकिन मेरे को ना स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। जैसे फोर्ट्स, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सारे फोर्ट हैं। अभी सारे फोर्ट्स अबेंडेंड है, तो उनमें मेरे ना स्टार्टिंग से इच्छा थी कि भाई देखे तो सही किस तरह से उनका आर्किटेक्चर होता है, डिज़ाइन बेस, वही डिज़ाइनिंग वाला। तो मैंने पहले सोचा कि ये सारे एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने वैसे ही ऐसे व्लॉग्स बनाने शुरू करे, और एक दो जगह मैं ऐसी गया भी जहाँ पे मुझे फील भी हुआ, मतलब इतना कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन एक अलग वाइब थी वहाँ पे उस फोर्ट में, क्योंकि वो बिल्कुल अबेंडेंड था और वहाँ पे दिन में भी मेरे ख्याल से लोग नहीं आते। तो उसको तो मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। मेरी शुरुआत हुई है माइंस से। एक मार्बल की माइंस है राजस्थान में। अच्छा। ठीक है। तो उस जगह पे क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, उसी की माइन है, उसने मेरे को बुलाया, बोला कि यार यहाँ पे ना ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो तेरे को भी थोड़ा सा मज़ा आएगा, मतलब दिखाता हूँ मैं, बहुत पुरानी माइन है और आके विज़िट कर, तू देख। उस टाइम मैंने स्टार्ट वार्ट कुछ नहीं किया था, बस ऐसे ही वो जो फील आपको बता रहा हूँ, वो पहले फोर्ट से जो फील आई थी। तो उसने मुझे 2-3 स्टोरीज़ भी बता दी ऐसी, मतलब उस माइन में जाने से पहले ही स्टोरीज़ बता दी। अच्छा। कि भाई मैं यहाँ पे इस रूम में रहता हूँ, मैं इस रूम में रहता हूँ ना, वहाँ पे एक मतलब काला साया मुझे नज़र आता है। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया। और उसने एक है ना फ़ोटो भेजी थी मुझे बहुत पहले, आने से पहले, जब मैं उसके पास जा रहा था। ठीक है। उसकी एक फ़ोटो में वहाँ पे एक पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, 200-250 साल पुराना बता रहा है वो। माइंस भी पुरानी ही होती है, नई तो कोई माइंस वैसे भी नहीं है। तो उस पेड़ के पास जैसे एक रास्ता जाता है माइंस की तरफ, बहुत पतला संगड़ा सा, और बिल्कुल पत्थरों की दीवार बनी हुई है। वहाँ पे एक वाइट ऐसे कैप्चर करा उसने, ऐसे पूरी, मतलब एक फिगर जैसा था और एक टेल थी उसके पीछे। वो थोड़ा सा मुझे लगा यार ये क्या चीज़ है। मतलब मैंने वहाँ पे उस टाइम पे ये इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट नहीं करी थी, फिर भी वो EMF मीटर और वो सब लेके हम गए थे ऐसे ही रैंडम। तो उसने फिर वहाँ की कहानी बताई कि उस माइन की जो मेन कहानी है ना, वो ये है कि एक गांव है पास में, और ये जो माइन जिसकी थी ना, उसको वहाँ पे वो माइन मतलब खोलने नहीं दे रहे थे कि वहाँ पे नहीं करनी, माइनिंग नहीं करनी। वो माइन आज तक उसमें मार्बल निकला ही नहीं है, मतलब एक तरह से कह रहे थे शापित
वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो माइन बनी है ना वो 200 से 300, पता नहीं उससे कुछ ऐसे ही बताया था, 300 350 के करीब लोगों की वहाँ पे आपसी गाँवों के वो होते हैं ना, मतभेद होते हैं, उसमें लड़ाई वड़ाई में वो सब, और उसकी उन्होंने जब माइन स्टार्ट करी थी ना वहाँ पे उन्हें ये सब मिले, उनकी हड्डियाँ अच्छा और बर्तन, मतलब पूरा का पूरा गांव बताते थे वहाँ पे जहाँ पे वो माइन निकली थी। अच्छा तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ा, फिर हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमारी जो आती नहीं थी हमें, वैसे ही रैंडम लेके ईएमएफ मीटर थोड़ा बहुत देखा था, वो शुरू किया। तो उसने बोला, उसको थोड़ा सा ना इंट्यूशंस आते हैं पहले से। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा वक्त है, मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ा वक्त है। वो रात को 12 बजे जो पूजा होती है ना वो करता है। तो उसने मेरे को बोला कि इस जगह पे ना, उसने मेरे को उस टाइम वो बावड़ी का नहीं बताया कि वहाँ पे एक बावड़ी भी है, वो भी सेम 200-250 बावड़ी, मतलब स्टेप वेल पानी का। अच्छा लेकिन उसमें क्या होता है कि स्टेप्स होते हैं, स्टेयर्स होती हैं नीचे जाने के लिए, पानी का एक टंकी जैसा मान लो, पानी का सोर्स, पानी इकट्ठा करने के लिए। वो भी बहुत पुरानी, मतलब उस जगह हमने दोबारा भी गए, और जैसे जैसे हम दोबारा गए ना वहाँ पे दोबारा, तो भाई वो ना एकदम खतरनाक वाली सीन आती है उसमें, खतरनाक वाली वाइब। पहले बार हम उस बावड़ी में नहीं गए, लेकिन उसने मेरे को वहीं की स्टोरी बताई कि वहाँ पे जो मैंने बंदा रखा हुआ था उसने उस बावड़ी के पास से एक लेडी और एक बच्चे की स्पिरिट देखी है। स्पिरिट तो हम अपने उसमें कह रहे हैं, उसने तो ये बोला कि मुझे एक औरत दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें इंटरेस्ट लेके मैं वहाँ पे गया। हम चार बंदे थे उसमें। उसने मेरे को बोला कि तू जहाँ पे खड़ा है ना वहाँ पे एक बार ईएमएफ मीटर लगा के देख, तेरा पक्का चलेगा। वही जो मैं भाई बता रहा हूँ जो पूजा किया करता है रात को। तो मैंने वैसे ही खोला, वहाँ पे कोई लाइट का सोर्स नहीं है। वो सारा मैं अभी बताऊँगा आपको वो कैसे होते हैं, डिवाइसेस क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है। उसमें 5 बत्तियाँ ब्लिंक 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 ब्लिंक, फुल, एकदम फुल। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। मतलब जहाँ तक मैंने उस टाइम पढ़ा था उसमें ये था कि जब 2 ब्लिंक्स आते हैं तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लिंक का कोई सोर्स ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया। कोई इलेक्ट्रॉनिक की जगह कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है हमारे पास में, और ना कोई वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे। तो वो चली। तब पता नहीं अंदर से भी मेरे को भी वाइब आई कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और हमें ना कई देर बैठे रहे। तो वो जहाँ पे वो केयर टेकर रखा हुआ था, वो एक रूम था बस वहाँ पे, उसमें से वो खाना लेके आया हमारे लिए। हम खाट पे बैठे थे, खाट तो पता है, खाट, उस पे बैठे, और एकदम से ना, मतलब मैं ऐसे खाना खा रहा था और मेरे हाथ के ऊपर से ऐसे सेंसेशन फील हुई, जैसे कुछ मतलब छू के जा रहा है मुझे। और एक नहीं, काफ़ी खूब सारी आसपास, जैसे होता है ना, जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते वो शैडो मूव कर रही है, वाइट कलर की वो मिस्ट है, वो मुझे एक फ़ील आई। तो ऐसे गूज बम्प से हुए मुझे। मैंने कहा ये फ़ील अलग है बिल्कुल। मैंने कहा यार मुझे कोई टच कर रहा है, कुछ फ़ील आ रही है मुझे। तो वो बोला कि तू दोबारा ऑन करके देख। मैंने दोबारा ऑन करी, मैंने यहाँ रख दिया मेरे सामने, ईएमएफ मीटर यहाँ रख दिया। वो ईएमएफ मीटर 15-20 मिनट तक बिल्कुल कंटिन्यूस 5 लाइट जो आ रही थी उस पर जलता रहा, कंटिन्यूस जलता रहा। अच्छा। फिर वो इन्वेस्टिगेशन मान लो या क्या मान लो, मतलब हमें तो पता ही नहीं था उसके बारे में क्या होता है। फिर हम निकले गाड़ी में अपनी, तो हमारी गाड़ी की बंद, मतलब बैटरी बिल्कुल ड्रेन, गाड़ी बिल्कुल चालू हालत में लेके आए थे और बिल्कुल बंद थी गाड़ी। मतलब वो ना स्टार्ट हुई ना कुछ हुआ। हमने आसपास वाले गाँव में से लोग बुलाए, वो गाड़ी लेके आए। उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, वो पावर, वो जंप देते हैं ना, जंप कुछ देते हैं बैटरी, वो भी ट्राई करा, उससे भी नहीं ऑन हुई। कई देर हमने वैसे ही बैठे रहे। तो उसने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमें वहाँ पे बज गए थे 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब। तो वो अपना मार्बल एक छोटा सा, मतलब वैसे तो माइन सी थी वो, लेकिन वो पत्थर था, मतलब माइन, वो मार्बल बना नहीं था। अच्छा। मार्बल का जो बोल सकते हैं ना, जो बेसिक जो शुरुआत होती है मार्बल बनने की, वो था। उसके ऊपर बैठ के उसने अपनी पूजा स्टार्ट करी। वो बोला कि भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो पूजा वूजा करके कह रहा है हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ यहाँ पे सही नहीं लग रहा। मैंने उसको बोला कि भाई गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही मेरी। तो उसने बोला कि भैया गाड़ी स्टार्ट करो। उसने चाबी लगाई, गाड़ी ऑन। अच्छा। मतलब पूजा उसने करी प्रॉपर तरीके से बैठ के, 15-20 मिनट मैंने उसको देखा पूजा करते हुए, और गाड़ी स्टार्ट। मतलब ऐसे इंट्यूशंस उसको पहले से पता लग जाता है, और इसीलिए उसने मुझे बुलाया। ये मेरी शुरुआत है पूरी। फिर मैं इसमें डीप घुसता चला गया।
CK बिष्ट करके एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, वो भाई है अपने, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, खटीमा से। अच्छा। उनके पास में गया, मतलब जानकारी हुई ऐसे इंस्टाग्राम पे, वो बातें हुई कि आप ये करते हो, आपने बहुत सारी ऐसी लोकेशंस करी हैं, तो चलो मिल के करते हैं। तो हमने फिर वो स्टार्ट किया। तो भाई ने इन्वेस्टिगेशन और डिवाइसेस के बारे में मेरे को बताया। फिर मैंने डिवाइसेस ख़रीदनी शुरू करी, अपने से गूगल पे रिसर्च करा, और मैंने तो ये सोचा कि यार प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं एक बार। तो मैं ऐसी जगहों पे वैसे ही जाता हूँ, ये मतलब अबेंडेंड वाली जो हो गई। तो मैं एक ऐसे ही रैंडम एक जगह पे गया जहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, मतलब वो बिल्कुल खेतों के बीच में, क्योंकि मैंने सुना था गांव में कि ऐसे जो खाली पड़े होते वीरान जगह होती है, और खेत भी शायद उस टाइम पे वो उसमें कुछ उपजाऊ नहीं था, या खेत में जला देते थे, जैसे वो कर देते थे। तो वो बिल्कुल कमरा बहुत टाइम से खाली पड़ा था। उस कमरे पे जाके मैंने वो सब चीज़ें ट्राई करी, डिवाइसेस। तो EMF मीटर में कुछ भी नहीं आया उस टाइम पे। मैंने सोचा यार ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने शुरुआत करी, और डिवाइसेस लिए हमने। जैसे आप डिवाइसेस के बारे में भाई अभी बता रहे हो, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा डिवाइसेस के बारे में और गहराई से समझा जाए कि मतलब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन से डिवाइसेस होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे पता चलता है कि स्पिरिट्स आसपास हैं, थोड़ा ये आप एक्सप्लेन करो। तो मेन तो इसमें EMF मीटर ही होता है, लेकिन EMF मीटर भी आजकल ऐसे आ गए हैं, जो फर्स्ट मैंने बताया था आपको जिसमें 5 लाइटें ब्लिंक कर रही थी, वो क्या है कि नकली बनने लग गए हैं। चाइनीज़ जो बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाने लग गए हैं, जिसमें इतना कुछ आता नहीं है। फ़ोन वोन भी रख दो तो भी वो ब्लिंक करने लग जाता है। अच्छा। मेनली होता है निडल वाला, निडल होती है उसमें, जो ऐसे जाता है। हाँ, उसको कोई भी ट्वीक नहीं कर सकता। मतलब जो वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्पिरिट से ही आता है, ये जो लाइट्स हैं इनसे भी आएगा। आप इनके स्विचेस हैं उनके पास करोगे तब भी आएगा, और प्रॉपर 5 या 6 लाइट वो सब आएंगी। तो EMF मीटर मेन वही होता है जिसमें निडल होती है, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल मतलब पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो सही कैच करती है। EMF मीटर वो बेस्ट है मेरे ख्याल से, जो हमने अब तक यूज़ किया है। दूसरी आती है एक स्पिरिट बॉक्स। वो या तो एक ऐप होती है, मतलब फ़ोन की ऐप भी बनाई हुई है, उसमें भी आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसको है ना स्टडी करना पड़ता है। जैसे वर्ड्स आते हैं, रैंडम वर्ड्स आते हैं, जैसे हमने पूछा कि कौन मौजूद है यहाँ पे, तो ऐसे आता है हाँ, कभी आता है ना। तो ये तो सवाल का जवाब नहीं हुआ, कौन मौजूद है। फिर हम उसको पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो कुछ नाम आता है, जैसे क्लियर आया। जैसे हमने 2-3 बार ही पूछा कि आपका नाम क्या है, तो ऐसे ही रैंडम 2-3 वर्ड्स आ गए, तो नाम तो बना नहीं उससे। फिर क्लियर नाम आते हैं, तो वो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। मतलब स्पिरिट बॉक्स में भी समझना पड़ता है पहले। और कई बार तो ऐसा होता है कि स्पिरिट बॉक्स में हम वहाँ पे सुनते हैं, लेकिन जब हम एडिटिंग करते हैं ना, तो वो जो वर्ड्स होते हैं जो वहाँ हमने सुने होते हैं, वो एडिटिंग में हमें और कुछ बिल्कुल क्लियर आता है। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। आजकल मैंने देखा है कोई भी लेके घूम रहा है, वो एक लाइट ले ली और बस वो कहे हाँ जला दी किसी ने स्विच से, कुछ भी करते हैं। खैर मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा। तो ये सब डिवाइसेस हैं, मेनली 2 ही होती हैं। कम्युनिकेशन के लिए स्पिरिट बॉक्स होती है, और EMF जो होता है वो मौजूदगी बताता है कि भाई हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल जगह से, नॉर्मल चीज़ों से। एक डिवाइस और मैंने किसी का देखा था कि वो ऐसे रखता है, ज़मीन पे रखा और वो लाल हो गया। तो यार वही, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी लेके कुछ भी, तो एक मेरे सामने भी चैनल आया था बहुत पहले, मैंने भी लोगों को बताने की कोशिश करी कि भाई इस तरह से नहीं होती इन्वेस्टिगेशन के तरीके होते हैं, समझा जाता है चीज़ों को, पढ़ा जाता है कि उसने क्या बोला, उसमें क्या रिप्लाई है, जो स्पिरिट बॉक्स में बता रहा था। तो वही जो लाइट वाली बात आप कर रहे हो, वो देखो सही बताऊँ तो मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि उसमें जो चिप्स लगी है ना, वो 200-250 में अमेज़ॉन पे ऑनलाइन सारी चिप्स मिल जाती हैं, और वो आप लगा के आप घर पे बना सकते हो। और उनके रिमोट होते हैं, रिमोट से आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मतलब रिमोट से सब चीज़ें आप अपने आप हैंडल कर सकते हो। जैसे आपके सामने लाइट पड़ी है, कोई आपके पीछे एक बंदा है, वो उससे डरा, आपने पूछा कि क्या कोई मौजूद है, और वो चल गई। अच्छा, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सही। तो जैसे हम बात कर रहे हैं डिवाइसेस के बारे में, तो डिवाइसेस जैसे आप लेके जाते हो, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी का नाम आया हो या स्पिरिट से आपने इंटरेक्ट किया हो? हाँ,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मैं ऑडियंस को भी समझाना चाह रहा था काफ़ी। मैं भी सोच रहा था कि मैं इसको भी बताऊं, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। एक जगह है उत्तराखंड में ही, गांव का नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है कि भाई लोग जाके वहाँ पे वो बनाने शुरू कर देते हैं फिर। तो वहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी के साइड में एक खाई है। अच्छा। और वो खाई बहुत गहरी, मतलब दिखेगा ही नहीं आपको नीचे कुछ, इतनी गहरी खाई है। बहुत पहाड़ी के ऊपर वो रोड है और एक वो उस जगह एक मोड़ है। वहाँ पे इधर ही खाई है और इधर मोड़ है, मतलब जैसे ही गाड़ी मुड़ेगी वो खाई आती है। तो नॉर्मली ऐसे गाड़ियाँ तो नहीं पलटती हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमें बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीके बिस्ट मेरे साथ ही था जिसका मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पे ना बहुत सारी मौतें हुई हैं, गाड़ियाँ गिर जाती है, गाड़ी अपने आप टर्न कर लेती है, मतलब मोड़ पे चल रहे हैं लेकिन गाड़ी इधर जाएगी खाई की तरफ, मोड़ इधर है, कंट्रोल करता हाँ कंट्रोल कहते ब्रेक फेल हो जाते हैं, मतलब जो स्टोरीज़ गाँव वालों ने बताई। ठीक है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, काफ़ी देर तक हमने करी, कुछ नहीं आया। फिर सीके ने बोला कि मुझे सामने से कुछ दिखाई दे रहा है, वाइट मिस्ट जैसा कुछ दिखाई दिया जाते हुए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। वो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम जो उसको दिखा वो मुझे भी दिखे, लेकिन मेरे को एक ऊपर से आवाज़ आई, पहाड़ी के ऊपर से, जो इस तरफ मैं पहाड़ी बता रहा हूँ, वहाँ से एक आवाज़ आई लकड़ी काटने की। अच्छा। अब ऊपर पूरा जंगल है और पहाड़ी के ऊपर कौन लकड़ी काटेगा रात में। तो ये सब वहाँ पे, मतलब थोड़ी देर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी ना। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? टाइम यही हो रहा होगा 1:30-2 बजे करीब रात के। हाँ, कोई एक दो ट्रक हमारे बीच में आया है, उसके अलावा कोई उस टाइम पे नहीं था उस रोड पे, सिर्फ हम दो थे, एक कैमरा पे हमारे साथ में था। तो ये आवाज़ें आनी शुरू हुई। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी देर हमने इन्वेस्टिगेशन करी लेकिन शुरू में कुछ नहीं आया, बाद में कैसे आया। फिर हमने उसको और करा, फिर हमने स्पिरिट बॉक्स खोला अपना, हमने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि हमने पहले ये नहीं बोला कि क्या स्टोरी है, क्योंकि हमें तो स्टोरीज पता थी यहाँ पे क्या होती है। तो हमने पूछा कि कौन मौजूद है यहाँ पे, हमने कई देर पूछा, कोई रिप्लाई नहीं, रैंडम रिप्लाईज आ रहे हैं, ब्लैंक है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ नहीं आ रहा। तो काफ़ी देर ऐसे पूछने के बाद पता नहीं, मैंने ऐसे सोचा कि दोबारा से मैं पूछता हूँ, मैंने बोला सीखू मैं पूछता हूँ। तो मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो पहली बारी में नहीं आया, दूसरी बारी में मैंने पूछा है, मैंने यही सवाल कंटिन्यू किया, मैंने कहा कि आपका नाम क्या है। उसका नाम आया भुवन। अच्छा। भुवन, क्लियर बिल्कुल, मतलब वो वीडियो भी है उसमें, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है सब चीज़ें, एविडेंस कलेक्ट करके वो सब वीडियो में है। भुवन आप भी आराम से सुन जाएगा उसमें आपको। ठीक है, तो वो शूट करके वो एविडेंसेस कलेक्ट करके हम अगले दिन अपने घर आ गए। मैं वहाँ गुड़गांव पहुँच गया और घर वो सीके अपने घर चला गया। सीके के पास कॉल आता है कि मतलब उस इन्वेस्टिगेशन में आगे हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक नाम आया भुवन। वो लेके हम काफ़ी देर उसके बाद भी करी है, कुछ भी नहीं आया। वो सब जो आवाज़ें जो बता रहा हूँ वो भी बिल्कुल शांत हो गई। तो ऐसा होता है, मतलब जो कई बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी एनर्जी होती है तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाती है, खूब सारी एनर्जीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, तो वो आपस में आसपास आती हैं, तो वो सब कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ नहीं सुना, तो हम वो ख़त्म करके चले गए। ठीक है, अगले दिन सीके के पास फ़ोन आया उसी गांव से, बोला कि हमारा लड़का यहाँ पे पिकअप चलाता था, उसका नाम भुवन था, उसने मेरे को ये बात बताई। मैंने कहा अब बताओ। काफ़ी लोगों का ये होता है कि भाई स्पिरिट बॉक्स पे तो रैंडम रिप्लाई, घर पे भी पूछते हैं तो भी आता है। तो वो एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, समझना उसको। एक बार पूछ लिया जवाब आया तो वो ज़रूरी नहीं है कि सही। हमने कितनी कंटिन्यूस, मतलब 1.5-2 घंटे हमारी चलती है इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन 1.5-2 घंटे से ऊपर भी जाती हैं। उसमें कई बार हमें कुछ भी नहीं मिला है और कुछ ये ऐसे जैसे नाम आया है। तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि कौन कौन से प्लेसेस आप कवर कर चुके हो, कौन से मतलब हॉन्टेड प्लेसेस? वैसे तो देखा जाए तो नॉर्थ साइड सारी ही करी हुई है मैंने, दिल्ली की ऑलमोस्ट सब करी हुई हैं, जो फेमस भी फेमस हैं सारी। हाँ, मलचा महल से स्टार्ट करा था हमने। अच्छा। और वो भी उसके बाद जब ये कोविड के बाद में जो एक बार बीच में गैप आ गया था ना कि खोल लिया था, उस टाइम में हमने मलचा महल कवर किया। वैसा मलचा महल आज तक मैं कह सकता हूँ कि किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल आपको याद ही है, कोविड के बाद में बिल्कुल सब जंगली जानवर बाहर आ गए थे वो। और हम जैसे ही उसमें एंटर करें ना, चमगादड़ों से भरा हुआ ऊपर पूरा ब्लैक, उसकी रेड, मलचा महल की रेड है लेकिन वो पूरा ब्लैक हुआ था चमगादड़ से। और जो झाड़ियाँ और वो, मतलब हमसे ऊपर तक जा रही थी, लेकिन वहाँ में कुछ नहीं मिला।
लोग कहते हैं ना दिल्ली मलचा महल में ये होता है वो होता है, वहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी कह सकता हूँ मैं ऐसा, जैसे दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट की जो एक रोड बताते हैं हॉन्टेड रोड है, वहाँ हमें नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ और मिला। हमें उस रोड पे भी नहीं मिला, उस रोड के साइड में जो दूसरी रोड है वहाँ मिला। तो क्या हुआ कि हम दिल्ली कैंट की रोड ढूंढते हुए गए और हमें वो रोड नहीं मिली, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ से जाना है, क्या करना है, ऐसे ऐसे बताया था। क्योंकि उस टाइम जब मैंने कवर करी थी ना, लगभग 2 या 3 वीडियोस उस टाइम यूट्यूब पर डले हुए थे जिसको दिल्ली कैंट का रास्ता पता है, जो दिल्ली कैंट गया हुआ है, जो मेन रोड है। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने वो रोड फेमस कर दी, क्योंकि मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया वीडियो कि कहाँ से रोड है, कहाँ से है, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे उसको। तो हमें वो रोड स्टार्टिंग में मिली ही नहीं। हम उस रोड को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। मैप लगाया, उसने बोला कि एक मंदिर आएगा, एक सिमेट्री आएगी, तो हमने सिमेट्री का लगाया हुआ था, लेकिन सिमेट्री की बजाय हमें रास्ता दिखा दिया दूसरा। और उधर घर बने हुए थे, मतलब 2-3 घर थे। वो आर्मी एरिया है, दिल्ली कैंट आर्मी एरिया है, पूरा आर्मी के लोग वहाँ पे वो रहते हैं, कैंटोनमेंट एक तरह से सब वो। तो वहाँ पे 2-3 घर थे, उनमें सब में सिर्फ एक एक बल्ब जला हुआ, और वो घर खाली थे, मतलब उन घर में कोई रहता नहीं था। उसके पास में मतलब 2 घर, एक सामने एक इधर, दोनों पे लाइटें जली हुई, और उसके पास में चिताएं जली हुई थी 3। मतलब कोई रहता नहीं है, तो ये चिताएं, हो सकता है आसपास दिल्ली कैंट वैसे बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे कैसे होगा, कोई चिता ऐसे कैसे जली हुई है। तो चिता मतलब स्पॉट बने हुए थे 3। तो वो गाड़ी गलती से, हम गाड़ी में जा रहे थे, वो गलती से क्या हुआ कि वो रोड बिल्कुल सिंगल रोड थी, पतली रोड थी, उस पर ना वो टायर एक मेरा नीचे चला गया। एक जो चिता थी वो रोड के बिल्कुल साइड चिपकती थी बिल्कुल, उस पर मेरा टायर चला गया गाड़ी का। मैंने कहा यार, मतलब हमें उस टाइम पता नहीं था कि ये चिता हैं, हमने सोचा ऐसी ऐशेज़ पड़ी हैं। तो फिर बाद में देखा, उतर के देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, नीचे उतर गई। फिर देखा कि वो चिताएँ, जली हुई चिताएँ थी, मतलब कुछ नहीं था वहाँ, कोई बॉडी, कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ कुछ नहीं थी, ऐशेज़ थे सिर्फ। तो उसके बाद हम चले आगे की तरफ गए। मैंने कहा यार रोड तो देखनी है कहाँ पे है, आए हैं तो पूरी रात वेस्ट हुई है हमारी, देखनी तो पड़ेगी। तो ढूंढा, फिर हमें नहीं मिली। फिर क्या हुआ, वो जो घर बता रहा हूँ ना मैं, उसके सामने से एक रोड जा रही थी, मतलब एक रास्ता में दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा सामने, वो सिर्फ 2 लाइट्स दिख रही थी। मतलब मैं सिनेरियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि थोड़ा आप भी समझ पाओ उसको। सही। सामने बिल्कुल डार्कनेस, और ये 2 लाइटें बगल में, और उसको हम क्रॉस करके जा रहे हैं, और सामने से एक बंदा आ रहा है, डार्कनेस की तरफ से एक बंदा आ रहा है हमारी तरफ। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं। हम 2 बंदे थे साथ में, तो उसने बोला चलते हैं देखते हैं। फिर मैंने वो क्या एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं वो ऑन करी, तो वो थोड़ा सा, उसको उस लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो बंदा सामने से आ रहा था वो आता गया, और हम उसके पास जाते गए, और सामने बिल्कुल डार्कनेस दिख रहा था मुझे। तो वो आया एकदम से, हमने सोचा कि इसी को पूछ लेते हैं कि दिल्ली कैंट का रास्ता कौन सा है। उसने हमें बताया कि इधर से सीधा जाओगे ना, फिर आप लेफ़्ट ले लेना, और वो सीधा हमें भेज रहा डार्कनेस की तरफ, जो बिल्कुल अंधेरा था। ठीक है, मुझे लगा कि नहीं यार ये सही नहीं है, क्योंकि आगे बिल्कुल अंधेरा था। फिर उसको मैं नोटिस कर रहा था कि मतलब यार 2-2:30 बजे की बात है वो रात को, 2-2:30 बजे ये बंदा क्या कर रहा है हाफ पैंट में, और उसके हाथ में एक वो पॉलीथीन बैग था, उसमें मैं उसको वही नोटिस करने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या सीन है। तो मैंने उसको देखा, उसके हाथ में छोले, मतलब उसमें वो जो पॉलीथीन सी, उसमें सिर्फ छोले, मतलब अगर कोई खाना लेके भी आ रहा है रात में तो रोटियां भी होंगी साथ में ये, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ छोले। उसने हमें बोला कि आप सीधे चले जाओ, इधर से लेफ़्ट लेना। मैंने कहा भाई ये रास्ता तो नहीं है, आगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। कह रहा भैया यही रास्ता है। ठीक है, तो हम निकल गए। मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू भैया। ऐसे करके हम निकल गए। फिर मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, मैंने ऐसे करके देखा, पीछे वो बंदा ही नहीं, गायब। वो गायब, हमें दिखा ही नहीं वो बंदा। मैंने उसको बोला भाई देख पीछे वो बंदा है ही नहीं। वो उतरा गाड़ी से, मेरे साथ में जो था, उसने पीछे देखा, कह रहा है भाई कोई पीछे है ही नहीं, और वो हमें उसी डार्कनेस की तरफ भेज रहा था। मैं आगे लेके गया, और आगे सही बताऊं, मतलब जैसे सर्दियों में नहीं होता कोहरा सा हो जाता है, उस टाइम गर्मियों का टाइम था, बिल्कुल डार्क, और ऐसे वो जा रही है, फॉग जा रही है। तो मैंने सोचा यार पता नहीं है, कुछ विजिबल भी नहीं है नीचे, आगे रोड है या नहीं है, क्या सीन है, तो हम नहीं गए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली कैंट जो बहुत फेमस रोड है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर
मिले कुछ एविडेंसेस जो मिलने होते हैं वो इधर भी साइड में मिल जाते हैं। वही हमारे साथ हुआ वो दिल्ली कैंट में। जैसे अभी हम, ये तो आपने दिल्ली कैंट रोड का बताया, एक बहुत फेमस जो है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड भांगड़ फोर्ट, गए हो वहाँ? बिल्कुल गए हैं, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें भी देखना था। और ये मैं उस टाइम क्या है कि उस टाइम वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे, हम कॉलेज के जयपुर में पढ़ा करते थे, रात में ऐसे ही निकल जाते थे बांध पे। कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ? वो मतलब उस टाइम क्या बताऊँ कि एंट्री के लिए भी कोई नहीं था कि गेट पे गार्ड लगे हुए हैं, खुला रास्ता था बिल्कुल जब हम जाते थे। अच्छा। रात को हम गए करीब 12 साढ़े 12 के करीब, क्योंकि वही टाइम बताते हैं कि 12 बजे के बाद भूत आते हैं तो वही देखने गए कॉलेज टाइम में। तो वो वैसे ही कहते हैं कि रात को जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे। हाँ, वो अलाउड नहीं है। हम गए थे, अभी रिसेंट भी गए हैं, अलाउड भी नहीं है, प्लस वहाँ पे 10 से 11 गार्ड्स बिठा रखे हैं। अच्छा। और जो पूरी जो दीवार है ना उसकी, उस पर भी चौकीदारी करते हैं। उसका हमने उनको पूछा कि भाई क्या सीन है, कोई वो घोस्ट वाला सीन है या क्या है? तो वो कह रहे कि बंदे ऐसे ही आ जाते हैं और रात को अंदर घुस जाते हैं और अपनी पार्टीज़ करते हैं। ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम अंदर गए पूरा भानगढ़ का फील लेते हुए, और ऊपर 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं ऊपर, भानगढ़ के ऊपर। अरे यार, अब मैं ये भी नहीं कहता कि भानगढ़ में कुछ नहीं हो सकता, भाई हो सकता है, लेकिन अगर भानगढ़ अभी भी अबेंडेंड हो जाएगा ना, बिल्कुल खाली हो जाएगा, लोगों का आना जाना नहीं रहेगा, तो स्पिरिट्स वहाँ पे ज़रूर आएंगी। क्योंकि स्पिरिट्स जो होती हैं वो वही अपना जो पीस ढूंढती हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी ऐसा सीन हो गया, उसकी 30 साल में मौत हो गई किसी भी रीज़न से, 80 साल एज होगी, अब तो 80 साल बची भी नहीं है मेरे ख्याल से, 80 मैक्सिमम होगी। तो वो जो बाकी के जो साल है ना, वो वहीं यहीं धरती पे ही गुजारेगी। अकाल मृत्यु। हाँ, अकाल मृत्यु हुई। तो वही सब चीज़ें हमने मतलब कैप्चर करी हैं, वो सब चीज़ें। उनकी कई जगह ऐसे पूछा भी एज क्या है आपकी, तो उसने एज भी बताई, नंबर्स भी आए हैं। तो वो स्पिरिट बॉक्स में मेनली आते हैं। और स्पिरिट बॉक्स कम्युनिकेशन मतलब मैं ये कह सकता हूँ यूट्यूब पे इंडिया में हमारे अलावा किसी ने नहीं करा है। जैसे अभी आप बता रहे हो कि भांगड़ के बारे में, कि वहाँ पे ऐसे करके हुक्का चल रहा था, तो एक तरीके से ये हो गया ना कि आप उनका मजाक बना रहे हो, या फिर तो ये है कि चलो ज़रूरी थोड़ी है कि स्पिरिट आपको मारेगी या आपके अंदर आ जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपको फाइनेंशियली वीक कर दे या आपके मेंटली वीक कर दे यार ये देखो आगे के लिए। हाँ, मेरे को सही बताऊँ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ भी हुए हैं ये इंसिडेंट, ऐसे बहुत हुए हैं कि कई दिन तक तबीयत ख़राब रही है, लेकिन फाइनेंशियली लॉस वाला मैं अपने पर्सनली बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। बाकी अगर हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली अगर वो उसकी कोई बॉडी ही नहीं है, वो कैसे करेगी? क्योंकि अब हम डिवाइसेस इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो हमें एक ज़रिया है, डिवाइसेस एक ज़रिया है उनसे बात करने का। वो हमें पूरी अपनी स्टोरी तो बताती नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो फाइनेंशियली लॉस कैसे करेगी? ये थोड़ा सा मुझे लगता है। और हम सुनते हैं कि कोई स्पिरिट अगर किसी पर अटैक करती है तो वो मेंटली करती है, मेंटली वीक करेगी आपको, कि आपको डर लगने लगेगा, सुसाइडल थॉट्स सब मेंटली है। क्योंकि अब अगर ऐसा होता तो मेरे अंदर तो पता नहीं कितनी स्पिरिट्स होती। मैंने तो नॉर्थ इंडिया की ऑलमोस्ट सारी करी हुई हैं। बरोक टनल हो गया, ये अपने दिल्ली की सारी लोकेशंस करी हुई हैं। भानगढ़ तो खैर मैं उसको तो गिन भी नहीं रहा हूँ। तो वही होता है इन सब में। तो जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है इंडिया की या नॉर्थ की साइड की, वो वहाँ पे आपको कुछ फील हुआ या नहीं हुआ? वहाँ पे बरोक टनल का मैं कह सकता हूँ फील नहीं हुआ, लेकिन हुआ बहुत, मतलब मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। बताओ स्टोरी उसकी कैसे? ये है कहाँ पे? शिमला? ये है बरोग एक स्टेशन है, शिमला में ही पड़ता है। सोलन से पहले या बाद में, सोलन के आसपास है। अच्छा। तो एक स्टेशन है, टॉय ट्रेन चलती है उसमें। वैसे जो मेन स्टोरी है वो है टनल जंगलों के बीच में, लेकिन इस टनल की जो स्टोरी है ना, वो वैसे गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है। मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा स्टोरी में मैं, वो गूगल पे मिल जाएगी, बहुत नोन लोकेशन है। ठीक है, तो उस लोकेशन में हम रात के करीब गए थे 2:30 बजे। 2:30 का टाइम मुझे याद है। हम घुसे, मेरे साथ में मेरा भाई था। मतलब कैमरा पे ज़्यादातर एक बंदा होता है जो ज़्यादातर जाता है, तो उसको क्या है कि उसको वाइब्रेशन मेरे जैसी ही आती है, मेरे साथ में रहता है, तो थोड़ा सा ऑरा स्ट्रॉन्ग करके वो वैसा हो गया है।
ठीक। मेरे साथ उस दिन मेरा भाई था, वो कभी ऐसी जगह पे गया नहीं था। मैं उसके साथ गया, मैंने कहा भाई चलना है। मैंने उसको पहले पूछा, क्योंकि मुझे तो मेरा पता है लेकिन उसका नहीं पता ना, उसके साथ कैसी मेंटली क्या है, कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है। तो उसको मैंने पूछा पहले, बोला नहीं नहीं भैया चलेंगे, मेरे को भी देखना है। ठीक है। तो वो गया मेरे साथ, हम टनल में गए अंदर तक। मतलब इतना डीप मेरे ख्याल से आज तक कोई गया भी नहीं है जितना डीप हम गए। लास्ट तक गए हम उस टनल में, हमें कुछ फील नहीं हुआ उसमें, ठीक है, पूरे टनल में कुछ भी फील नहीं हुआ। तो मतलब एक जगह उसको फील हुआ कि उसके कंधे पे टैप कराए, तो एक है ना बर्ड की आवाज़ आई बीच में। मैं सोचा हो सकता है कि तुझे उसने टैप किया हो सकता है पक्षी अंधेरे में, क्योंकि लाइट थी हमारे पास में, तो वो ऊपर से उड़ के गया हो। पैदल थे आप या उस पे? पैदल ट्रैक पे पैदल ही चल रहे थे हम। वो वीडियो भी है यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, और उसमें जो एविडेंस है वो भी है यूट्यूब पे। तो क्या हुआ कि ये सब हुआ, उसने बताया कि मुझे आवाज़ भी आ रही है, मतलब उसको फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे को वहाँ पे कुछ फील नहीं हुआ। मैंने उसको बोला भाई मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। वो करके हम आ गए, ठीक है, लोकेशन करके। मैंने कहा चलो अब चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ पे। EMF भी रख के देखा, वो ट्रेन के ट्रैक्स की वजह से भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे EMF करता है, फ्लो करता है। ठीक है। तो उसको भी मैंने वो नहीं समझा। फिर मैं आया अगले दिन, हमारे एक जानकार हैं राम अशोक जी, उनको तंत्र विद्या थोड़ी सी नॉलेज अच्छा है, अघोर वाला वो है। तो उन्होंने मुझे अपने वीडियो की क्लिप भेजी कि आप इस टाइम पे ये देखो, टाइम स्टैम्प जो होता है यूट्यूब पे होता है, उस पर भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा। उसका जो टनल है ना, उस पर हनुमान जी का पूरा ऐसे फेस बना हुआ, फेस वो भी वानर रूप में। पूरा एक फेस बना हुआ। और मैं उस टाइम क्या कर रहा था, मैं गूगल टाइम दिखा रहा था कि शूट कर रहे हैं हम, और जैसे मेरे बीच में और कैमरा यहाँ है और मेरे बीच से एक शैडो गई, वाइट शैडो, मिस्ट गई। मतलब सर्दियों का टाइम नहीं था। वो कहते हैं कि स्मोक निकलता है मुंह से, वो मुंह से जो भाप निकलती है वो हो सकती है, वो भी नहीं था, कोई सीन नहीं था। क्योंकि मैंने फिर पूरा देखा, पूरा वीडियो मैंने फिर से देखा उसी को, कि ऐसा कुछ तो था ही नहीं वहाँ पे। और वो जब जो एंड हो रही थी ना, टनल के इधर जा रही थी, उसमें एक स्कल फेस बन रहा था। अच्छा। उस शैडो, उस वो मिस्ट में, और इधर मेरे हनुमान जी और इधर वो। और उसके थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे ये बताया कि मुझे यहाँ पे कोई टैप कर रहा है, कोई छू रहा है मुझे। तब फिर मैंने उससे रिलेट करा, यार हो सकता है कि उसको कुछ लग रहा हो उस दिन, हो सकता है मुझे कुछ नहीं लगा हो। और हनुमान जी का फेस मैं देख के ना, मेरे आज भी ऐसे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, हनुमान जी ने सेव किया है मुझे। हो सकता है उस दिन, हो सकता है हमें हनुमान जी ने ही दोनों को सेव करा है, वरना उसको तो फील आनी शुरू हो ही गई थी। मैं हनुमान जी का पक्का बिलीवर हूँ, हनुमान जी की पूजा रोज़ करता हूँ मैं। तो हो सकता है यही एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर रहती है, वाइब्स थोड़े, ऑरा थोड़ा स्ट्रांग है। तो वो आपको उस टाइम इतना फील नहीं हुआ? मुझे कुछ फील नहीं हुआ, वीडियो में आपको पता चला? हाँ, वीडियो के उसमें जो एक टाइम स्टैम्प है उसमें वो सब है। हनुमान जी का फेस दीवार पे आना, एक वो मिस्ट जाना, उसके अंदर स्कल बन रहा है। तो जो मेन स्टोरी है ना बरोक टनल की, वो जंगलों की है। लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि भाई मेन तो वो है, ये कैसे हो सकती है, यहाँ पे तो टॉय ट्रेन भी चलती है। तो वो क्या होता है कि अटैचमेंट होती है, स्पिरिट की एक अटैचमेंट होती है। भाई टनल पहले तो वो बना ही था ना, जो जंगल के अंदर था उसको स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन टनल का रास्ता तो वही था ना। स्पिरिट की अटैचमेंट तो उस टनल से हो सकती है ना, यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ऑडियंस। तो भाई जैसे आपने ये वाली चीज़ बताई है, इसकी मैं चाहूँगा क्लिप हमें भेजना, हम इसमें अटैच ज़रूर करेंगे इसमें, ताकि ऑडियंस। मैं तो कहता हूँ ऑडियंस को एविडेंस दिखाने भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसे इसकी क्लिप हम ऐड कर देंगे इसमें। और थोड़ा सा इंटेंस माहौल करने का मन हो रहा है मेरा, वैसे तो बड़ा इंटेंस ही चल रहा है माहौल। आपके साथ इतनी सारी जगह आपने एक्सपीरियंस करा है, इतनी सारी जगह को एक्सप्लोर करा है, सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस कौन सी लगी है? भाई उसको तो मैं सही बताऊँ तो भूल ही नहीं सकता। अच्छा। वो लोकेशन देखा जाए तो लोकेशन नहीं है, एक रेलवे स्टेशन है। अच्छा। रेलवे स्टेशन राजस्थान में है वो। यार उसका तो सोच के मेरे को अभी तक ऐसे हो जाता है, क्योंकि उसमें सही में फिजिकली हार्म हुआ हूँ मैं। अभी मैं जैसे बोल रहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेंटली होता है, लेकिन मैं उसको इससे रिलेट नहीं करूँगा कि ये सब उसी ने किया है। राजस्थान में एक स्टेशन है,
वो क्या है कि राजस्थान में आपने सुना होगा ड्यून्स होते हैं, ऐसा होता है, लेकिन उस एक स्टेशन पर्टिकुलर एरिया में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं साइड में, वो शूट करा हुआ है मैंने वीडियो। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में एक स्टेशन है, बिल्कुल अबेंडेंड है, वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। मैंने वीडियो शूट करे हैं, उस दौरान भी कोई गाड़ी नहीं रुकी। और उसके बारे में मुझे बताया था कि यहाँ पे है ना बहुत सारे ऐसे छल लगते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि कुछ घूमता हुआ दिख रहा है, ब्रिज पे दिख रहा है, ये वो। तो वो मैं अकेला चला गया। ये बात हो गई करीब 1.5-2 साल पुरानी बात है, अच्छा, ठीक है। उस पर मैं अकेला चला गया, वो पता नहीं चुल सी हुई एक कि भाई अकेला जाते हैं स्टेशन पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर लेके ही जाता हूँ साथ में, थोड़ा सेफ्टी वाइज भी सही रहता है। एक बंदा साथ में होता है तो निकलने के लिए कहीं भी फंस जाओ, कुछ भी होता है तो। उस स्टेशन में मैं अकेला गया। मैंने जैसे ही एंटर करा, ब्रिज से एंटर करा, ब्रिज से एंटर करके मेरे को दोनों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं और वाइब मुझे वहीं से आनी शुरू हो गई, ठीक है, मतलब गलत वाइब। और मैं जैसे जैसे ब्रिज से नीचे उतर रहा था, वहाँ पे मुझे एक बिल्ली दिखी। स्टेशन के जो सिटिंग एरिया, बहुत पुराना स्टेशन है वो, सीट भी वो पत्थर वाली जैसी सीटें नहीं होती, जो बेंच होती है वो बेंच पत्थर वाली बेंच है, पत्थर वाली बेंच। और पानी का जो होता है वो नल का होता है, वो भी पूरा घास में बंद, मतलब बिल्कुल घास पूरी पहाड़ों के, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में। और उसके बीच में एक बिल्ली दिखी मुझे। तो वो एक्टिव था स्टेशन या फिर वो खंडर सा था? खंडर था, बिल्कुल खंडर है, मतलब बंद है वो? वीडियो है वो, आप देख लेना, वो बिल्कुल खंडर है, ठीक है। ट्रेन्स आती हैं लेकिन रुकती नहीं है उस पर, हाँ ठीक, ठीक है। तो वो बिल्ली दिखी मुझे, मैंने उस टाइम नोटिस नहीं करा, मैंने कहा बिल्ली है, ठीक है, जानवर तो ऐसी जगह पे ही होते हैं। लोगों ने मुझे बताया, कमेंट में बताया कि उस बिल्ली की शैडो नहीं थी। मैंने वो वीडियो में नोटिस कर, अब लाइट होती है, अब जैसे मैं लाइट सामने से, इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी शैडो बनेगी ना, उस बिल्ली की शैडो नहीं थी, ठीक है। वो मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया, मैं अपना चलता गया आगे। मतलब मैंने कई चीज़ें नोटिस नहीं करी। मेरा है ना गला भारी हो रहा है बताते हुए भी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, आवाज़ें आनी शुरू भाई, ट्रैक पे कोई भाग रहा है, मतलब वो एकदम से एक्टिव। जैसे ही मैंने बिल्ली को क्रॉस किया, आगे बेंच की तरफ गया, वो स्टेशन एक्टिव। अच्छा, मतलब कैसे समझाऊं मैं यार, मैं समझा नहीं पा रहा। और वो जो पेड़ जो बता रहा हूँ ना, पहाड़ी के ऊपर जो पेड़ लगे हुए, खूब घास फूस और ऐसे पूरा था, वो 2 आँखें दिखी, वो भी मैंने नोटिस नहीं करी, वो भी ऑडियंस ने बताया कि आपके सामने वाली साइड में, दूसरी साइड जो दोनों तरफ स्टेशन होता है, ऊपर 2 आँखें चमकती हुई दिखाई दी भाई। पहाड़ी, उसके ऊपर से 40 फीट का पेड़, कोई लाइट का सोर्स नहीं है वहाँ पे, 2 आँखें क्लियर। मैंने वीडियो में बाद में देखी, मेरे को खुद समझ नहीं आया भाई क्या सीन है, ठीक है। वो सब चीज़ें, ये सब बाद में देखी हैं जो मैंने देखी हैं। मुझे वहाँ पे सिर्फ वो आवाज़ें आ रही हैं और वो जो एक गलत वाली वाइब आ रही है, मतलब कुछ है यार मेरे आसपास, कुछ है। तो मैं करता गया, उसको घूमता गया, ये आवाज़ें चलती रही, भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके मैं करता गया, ठीक है। फिर मेरे को सामने एक बेंच पे दूसरी तरफ एक बंदा दिखा बैठा हुआ, मतलब जैसे ये स्टेशन का एक पार्ट है, बीच में ट्रैक है, ये स्टेशन का दूसरा पार्ट है, सामने एक बंदा दिखा मुझे। मैंने कहा ये क्या सीन है भाई। तो मैं उसको कैप्चर करते हुए जाने लगा, थोड़ा थोड़ा आगे गया और थोड़ा सा आगे चला, इतने में वो बंदा सीट से गायब, ठीक है। गायब होके, और जैसे मैं इधर गया, इधर सामने बंदा, इधर एक और बेंच थी, वो इस बेंच पे बैठा था, इसी स्टेशन जिस साइड पे मैं था। अच्छा। वो इधर बैठा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखना है भैया आज तो क्या है ये, ठीक है। मैं उसके पास गया, वो फिर गायब, मतलब सामने सामने गायब हो रहा है मेरे। और प्रॉपर उसने कपड़े पहने हुए हैं, जीन्स शर्ट ब्लू कलर की, मतलब अभी तक याद है मुझे, वो सब पहना हुआ है, और एक बंदा ही आदमी लग रहा है और वो गायब हो रहा है। ये सीन मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। मैं उसको देखता रहा, यही सिलसिला चलता रहा। एक कमरा था, एक छोटा सा, वो जो शायद स्टेशन पे वो स्टेशन मास्टर के लिए पुराने टाइम का था। टिकट काउंटर टाइप? टिकट काउंटर तो नहीं था, मुझे थोड़ा रहने के लिए होता सा, थोड़ा, हाँ हाँ ठीक है, ठीक। मतलब बहुत छोटा सा था। उसमें भी मैं गया, फिर गया, मतलब ये सब चल रहा था, साथ साथ में चल रहा था। मुझे वो कमरा थोड़ा सा लगा, उसमें सारा ये काला जादू का सामान, ये जो होते हैं ना, ये नारियल वारियल और वो सब रखा हुआ। अब वो कौन करेगा, वो मैंने उस टाइम नहीं सोचा। फिर वो बंदा मुझे फिर वही दिखाई दिया, मेरे पास ही। अब क्या हुआ, मेरे कैमरे की लाइट बंद, ठीक है, कैमरा और वो ये सब चीज़ें कैप्चर हो रही हैं,
लाइट बंद, ठीक है। मैंने सोचा अब क्या करूं यार, ये काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, उससे मैं चल रहा था, शूट कर रहा था और पूरा देख रहा था। फिर वो बंदा फिर से वो सामने, ठीक है। अब वो बंदा वहाँ पे रुका नहीं, वो बंदा खड़ा हुआ और इतनी तेज़ स्पीड से भागा जैसे कह सकते हैं गोली की रफ्तार, उससे भी तेज़, और एक लाइट जैसी में जो फ्लैश चमका उसके पीछे से ही। तब मैंने सोचा भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है अब, ठीक है। मैं भागा वहाँ से, मैंने कहा भाई अब सही नहीं है, अकेला हूँ, कुछ भी हो सकता है और ये नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही मुझे, ठीक है। मैं उसके ब्रिज की तरफ भागा और ऊपर मुझे दिखा 10 से 12 फीट उस ब्रिज के ऊपर एक काला साया पूरा ऐसे मूव कर रहा है। अब ये इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती, मूव कर रहा है, मैं भाग रहा हूँ उस पर, ब्रिज के ऊपर भाग रहा हूँ, वो मूव कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं उस ब्रिज पे चढ़ा मुझे पीछे से धक्का लगा, ठीक है, धक्का। अब मैंने ये सोचा कि भाई मतलब दिमाग काम कर रहा था, पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये काला साया भी दिख रहा है, मैं ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ और ये पीछे से मुझे धक्का लगा। तो मैंने ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा यूँ, ऐसे पीछे मुड़ के, मेरे पीछे कोई नहीं था, हल्का धक्का लगा पहले। फिर मैं जैसे ही ब्रिज पे चढ़ा ना, मुझे बहुत ज़ोर का धक्का लगा और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 8-10 फीट ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है। लेकिन भगवान का शुक्र है उस दिन मैं गिरा तो वो पेड़ की जो वो होती है ना, पेड़ की टहनियाँ, मतलब वो पेड़ काफ़ी हरा भरा ऐसा था, उससे टकरा के नीचे गिरा और ये जो एड़ी होती है ना, वो मेरी ऐसे सीधी लगी एक पैर की और वो मेरा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। मुझे उस टाइम पता नहीं था फ्रैक्चर हो गया, मैंने वो दिखाया बाद में, ये बाद की बात है। फ्रैक्चर का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो ये बोन होती है ना, एड़ी की बोन होती है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है, पूरी बॉडी का सपोर्ट वो लेके चलती है। वो उस बोन में क्रैक आ गया मेरे। अब मुझे तो नहीं पता कि मेरी हड्डी टूटी है, मैंने खड़ा होने की कोशिश करी, वहाँ पे मिट्टी सी थी, ऐसे खड़े होने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया, ठीक है। फिर मैंने ट्राई करा, मैंने कहा क्या करूँ, और सबसे बड़ी बात सिग्नल नहीं फ़ोन में, फ़ोन था मेरे पास, सिग्नल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो बिल्कुल ये मान लो कि डेजर्ट क्रॉस करके ऐसे स्टेशन अबेंडेंड सा वैसा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि और गाड़ी मेरी खड़ी है ऊपर बाहर की साइड, अब मैं चल नहीं पा रहा भाई, पूरी बॉडी का सपोर्ट उस बोन के ऊपर है, मैं कैसे चलूँ। मैं, आप ये मान लो, सुबह 4-5 घंटे वहाँ पे पड़ा रहा। सुबह हुई, वहाँ से उठा, रेंग के मैंने कोशिश करी, क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा था थोड़ा चढ़ाई वाला, हल्की चढ़ाई थी और थोड़ा सा आइडिया था मुझे कि गाड़ी मेरी बाहर ही खड़ी है, मतलब थोड़ी सी दूर है। ये सब करते करते मुझे 5 से 6 घंटे लग गए, सुबह हो गई। मतलब मैं रेंग के ऊपर चढ़ा हूँ, ये सब चीज़ें हो जाती हैं कई बार, ठीक है। रेंग के चढ़ा हूँ ऊपर और मैं गया, गाड़ी में बैठा और वहाँ पे कोई साधन, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन का सोर्स भी नहीं था, सिर्फ एक पतली सी रोड, गांव की जो रोड होती है वो थी। उस पे मैं गाड़ी में पहुँच गया जैसे जैसे करके। अब गाड़ी चलाऊँ कैसे, क्लच में लेफ़्ट, उसके अगर चाहो तो मैं एक्सरेज भी दिखा सकता हूँ अगर यकीन ना हो रहा हो तो वो सब भी हैं मेरे पास। तो वो लेके मैं बैठ गया। अब गाड़ी कैसे चलाऊँ, गाड़ी तो चल नहीं सकती। मैं बैठा यार, मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, मतलब पूरे 4-5 घंटे वो ऐसा टाइम करके। सुबह हो गई थी, अच्छी खासी धूप निकल गई थी। बैठा रहा भाई, मैं गाड़ी में बैठा रहा, मैंने कहा सोचा वेट करा, वहाँ पे भी सिग्नल नहीं है फ़ोन में। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो ना क्रिएट हुआ था उस जगह। मैं गया, फ़ोन में भी सिग्नल नहीं और ये सब होना। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा रहा, कई देर तक बैठा रहा। फिर सामने से मेरे को एक है ना गाड़ी आती थी दूर से, क्योंकि वो रोड बिल्कुल पतली, जो गांव की कच्ची नहीं रोड थी, बट सिंगल रोड थी। वहाँ से एक गाड़ी दिख रही, दूर से दिख रही थी। अब मैं क्या करूँ, उसको इशारा कैसे करूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी थी इधर साइड में, बहुत थोड़ा सा साइड में थी, उसको रोड से नहीं दिखती। तो मैंने सोचा यार टॉर्च भी अब दिन में काम नहीं करेगी, उसके फ्लैश मारने के लिए कि भाई कोई हेल्प के लिए आ जाए, रुक जाए, देख ले। तो मैंने क्या करा, उस टाइम मेरे पास थार थी। वो थार का शीशा होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा ही होता है, मतलब प्लास्टिक नॉर्मल सा ही होता है, ज़्यादा ऐसा नहीं होता है उसमें दम लगाना पड़े। मैंने वो शीशा तोड़ा और सामने से धूप आ रही थी, उसका रिफ्लेक्शन मारा, यू रिफ्लेक्शंस ऐसे करके। तो शायद वो उसको दिख गई। वो आया और उसने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, ऐसे ही वो राजस्थान उस टोन में पूछा क्या हो गया। मैंने कहा भाई ये लग रहा है मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया, मैंने उसको बताया। तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद
ये उसने बता दिया कि कैल्केनियस बोन में आपके फ्रैक्चर है, ये आपको लगेगा 2 महीने बेड रेस्ट का, उसने मेरे को बोल दिया। ठीक है, फिर मैं उसी को करके मतलब वो पट्टा वट्टा करा के घर गया और मैंने अपनी बॉडी पे देखा, मेरी बॉडी पे यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरी बॉडी पे घाव थे, पूरी बॉडी में घाव, ऐसे स्क्रैचेस, मतलब है कुछ भी नहीं वहाँ पे जो मुझे स्क्रैच मार रहा है। तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि जो जिस पेड़ से मैं गिरा था, जो टहनियाँ, लेकिन वो स्क्रैचेस कैसे हो सकती हैं? मैं तो गिरा तो ऐसे था, स्क्रैचेस मेरे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे 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 स्क्रैचेस। तो अब ये सब चीज़ें देख के ना, मतलब जो मैंने किया है अपने, महसूस किया, फील फिज़िकली वो हुआ है, लेकिन मैं अभी भी उसको उससे रिलेट नहीं कर रहा कि क्या था वो, लेकिन ये सब हुआ है मेरे साथ। कनेक्ट तो अपने आप ही हो गया देखा जाए तो। मतलब मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप भक्ति करते हो, अगर आप पॉजिटिव माइंड हो, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो आप इन सब चीज़ों से लड़ भी सकते हो। मेंटली भी, जो कहते हैं ना कि मेंटली भी हो जाता है, वो भी कर सकते हो। इसीलिए भाई पूजा पाठ करो अपने, और ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, ज़रूरी है उस। तो अब मैंने इसका मतलब एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, वो जो काली सी वो दिखी थी, फिर मैंने ऐसे ही नॉर्मल लोगों को ये पूछा कि पंडित जो होते हैं उनको पूछा कि इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, मतलब थोड़ा बहुत जिनको इस तरह का भी नॉलेज है, तंत्र वाला हो उस तरह का, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो जिन्न होते हैं ना, जो जिन्न, उनका वो स्ट्रक्चर जैसा आप बता रहे हो कि वो उनकी शैडो नहीं होती। और एक चीज़ और, वो जो 3 चीज़ें दिखी, जो बंदा दिखा और जो वो 12 फीट की शैडो दिखी और वो बिल्ली, इन तीनों की शैडो नहीं थी। अच्छा, वो ब्लैक तो बिल्कुल ब्लैक, और वो मुझे दिख रहा है बिल्कुल ही। काफ़ी इंटेंस हो तो गया। ये मेरी आज तक की सबसे वो है हॉरिफिक। नहीं होती है चीज़ें, वही है ना, काफ़ी सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं। बिलीव, सच बताऊं मैं भी अभी तक नहीं करा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। जो इतनी जगह पे जाके आ गया, जो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस भी कर दी, यार ये सोच के मुझे अभी तक है ना वो, मतलब ये जा नहीं रही है स्टोरी मेरे माइंड से, ये जगह। सौरभ भाई, वैसे तो मज़ा बहुत आ रहा है आपसे बात करते हुए, और पर ये है कि कहते हैं ना कि आप इस चर्चा को कितना भी खींच लो, ये ख़त्म हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसी फील्ड है, एक्चुअल में टॉपिक ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा जो है कभी कि खत्म नहीं हो सकता, कभी ख़त्म साइंस भी नहीं कर पाया। हाँ, सो अगर जनता ने चाहा दोबारा बहुत जल्द बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल आज आप इतनी दूर से समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।